खुशियां बांटने से बढ़ती है, बांट कर देखो। तो रात का वक्त था। ओमी अपनी बिल्डिंग की बालकनी में खड़ा था। वह आसमान में नजर आ रहे सितारों को बहुत ध्यान से देखते हुए बहुत गहरी सोच में था। वह सोच रहा था कि दूर उस आसमान में उन सितारों के बीच मेरे मम्मी पापा भी होंगे, जो कि कुछ सालों पहले गुजर गए थे। शायद वो वहां से मुझे देख रहे होंगे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मगर न जाने क्यों आज मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इतना खुश नहीं हूं जितना कि कोई और होता। शायद अगर उसके पास ये सब होता। इस पूरे संसार में जहां सभी लोग चाहते हैं कि वो खुश रहे, वहीं सब इस बात से अनजान हैं कि खुशियां आखिर मिलती कैसे हैं। कुछ लोगों को लगता है खुशियां पैसों से मिलती हैं, कुछ लोगों को लगता है खुशियां घूमने फिरने से मिलती है, और कुछ लोगों का लगता है खुशियां बड़े घर और अच्छे खान पान से मिलती है। शायद खुशियां इन चीजों में छुपी भी हैं, मगर क्या इन चीजों को पाकर इंसान सारी जिंदगी खुश रह सकता है? ओमी ने ये रात इसी उलझन में गुजार दी, और ऐसे ही कई दिनों से बस वो यूं ही अकेला रहता और इसी तरह के विचारों से घिरा रहता कि आखिरकार असल खुशी है क्या। मगर उसे इसका जवाब नहीं मिल सका, और उसके दिन रात बस उदासी में ही गुजर रहे थे। कहने को उसके पास अच्छी नौकरी, बहुत से दोस्त और उड़ाने को बहुत पैसा भी था, मगर फिर भी एक सुकून जिसकी उसे तलाश थी वो नहीं था। अगले दिन सुबह उठकर हर रोज की तरह ओमी उठा, अपना ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए घर से निकल गया। घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि सामने से एक बूढ़ी आंटी भागती हुई आ रही थी। उन्होंने इशारा किया कि लिफ्ट रोको, तो फौरन ओमी ने लिफ्ट को रोक दिया और उन आंटी का लिफ्ट में आने का वेट किया। जब वो आंटी लिफ्ट में आ गई तो उन्होंने बहुत खुशी से ओमी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वो दरअसल मैं लेट हो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें रोका। ओमी ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, और दोनों लिफ्ट से निकलकर अपने अपने रास्ते चल दिए। ओमी रास्ते में आगे बढ़ा तो उसने ध्यान दिया कि आज ओमी के चेहरे पर स्माइल है। उसने एक जगह रुककर अपने आप को आईने में देखा तो वो हैरान रह गया। आज उसका चेहरा खुश था। उसने सोचा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं तो मैं इतना खुश क्यों हूँ। वह खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि एक बच्चा जो कि बॉल से खेल रहा था, उसकी बॉल आकर ओमी के पीठ पर लगी। ओमी जोर से चिल्लाया, कौन है, किसने मुझे बॉल मारी? बच्चा बोला, सॉरी अंकल, वो गलती से लग गई। ओमी ने गुस्से से कहा, ये कोई जगह है खेलने की, जाओ जाकर पार्क में खेलो। और इतना कहकर ओमी आगे बढ़ा और ऑफिस के लिए चल दिया। ऑफिस जाने के लिए वह मेट्रो स्टेशन गया। मेट्रो में अंदर घुसा तो उसने दरवाजे पर अपनी धुंधली सी शक्ल देखी तो उसे नजर आया कि वह बहुत गुस्से में है। उसने फिर सोचा, अरे अजीब बात है, घर से जब निकला था तब भी अचानक मुझे मेरा चेहरा नजर आया था और उस वक्त बहुत खुश था, और अब फिर मुझे मेरा चेहरा नजर आया है और इस बार बहुत गुस्से में नजर आ रहा हूँ। ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? खैर वो अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचा तो अपनी सीट पर बैठकर चुपचाप काम स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद उसके ऑफिस का एक दोस्त उसके पास आया और बोला, यार ओमी, तुझसे एक काम था। ओमी ने कहा, हाँ बोल, क्या काम है? उसका दोस्त बोला, यार मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई है, क्या तू मुझे कुछ रुपए उधार दे सकता है? जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं सबसे पहले तेरे पैसे वापस करूंगा। ओमी ने कहा, अरे यार ये भी कोई पूछने की बात है, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं अभी देता हूँ। और ओमी ने अपना मोबाइल निकाला और फौरन मोबाइल से ही अपने उस दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसके दोस्त ने उसे गले लगाया और बहुत खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा किया, और वापस दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर काम करने लग गए। कुछ देर बाद ओमी उठकर बाथरूम गया। जैसे ही बाथरूम में अंदर गया तो उसे फिर से सामने एक शीशा नजर आया और उसने अपना चेहरा फिर से देखा, और इस बार फिर उसे अपना चेहरा बहुत खुश नजर आ रहा था। वो फिर सोच में पड़ गया, अरे ये क्या हो रहा है, मैं अब दोबारा से खुश हूँ, आखिर ये क्या माजरा है? और फिर वो वापस जाकर अपनी सीट पर बैठकर काम करने लग गया। थोड़ी देर उसके ऑफिस का चाय वाला आया और उसने ओमी को चाय दी। जैसे ही वो चाय वाला चाय का कप ओमी को देने ही वाला था कि अचानक से वो चाय का कप ओमी के कपड़ों पर गिर गई और ओमी एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया और चाय वाले पर चीखने लगा कि अंधे हो क्या, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? तुम्हें ढंग से चाय तक नहीं देनी आती, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। चाय वाले ने घबराते हुए बहुत बार सॉरी बोला, मगर ओमी ने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे हटो यहाँ से, मुझे अपने कपड़े साफ करने हैं पहले। और ये कहकर गुस्से से बाथरूम चला गया। बाथरूम गया और अपने कपड़े साफ करने लगा और अपना चेहरा फिर शीशे में देखा तो उसने देखा उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो एकदम से रुक गया और अपने गुस्से से भरे चेहरे को देखने लगा। फिर चुपचाप मायूसी से वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया।
शाम में जब ऑफिस से घर के लिए निकला तो बाहर रोड पर उसे कार चलाते हुए उसका एक दूसरा दोस्त मिल गया। उस दोस्त के पास कार थी। उसने ओमी को आवाज लगाई और कहा, ओमी रुको, क्या तुम घर जा रहे हो? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। ओमी उसकी कार में जाकर बैठ गया। रास्ते में कार में बैठे हुए उसके दोस्त ने ओमी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है? सब ठीक तो है? ओमी ने जवाब दिया, अरे हाँ, वो आज चाय वाले ने मेरे कपड़ों पर चाय गिरा दी थी। मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, इसलिए शायद मूड ऑफ है मेरा। उसके दोस्त ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा मूड इसलिए खराब नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऊपर चाय गिरी, नहीं तुम्हारा मूड इसलिए खराब है क्योंकि तुम्हारे कपड़े गंदे हुए, बल्कि तुम्हारा इसलिए खराब हुआ होगा क्योंकि शायद तुमने उस चाय वाले को खूब खरी खोटी सुनाई होगी जब उसने तुम पर चाय गिराई। ओमी एकदम हैरान हो गया और बोला, मगर तुम्हें कैसे पता कि मैंने चाय वाले को खूब खरी खोटी सुनाई? ओमी का दोस्त मुस्कुरा दिया और बोला, अरे यार, अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी हम नाराज होते हैं तो उसके पीछे की वजह अक्सर यही होती है कि हमने किसी और को दिल दुखाया होता है, और जब भी हम खुश होते हैं तो अक्सर उसके पीछे की वजह ये होती है कि हमने किसी न किसी का भला किया होता है। भला तुम ही सोचो, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे कपड़े हैं, क्या सच में तुम्हें एक सूट खराब होने का कोई अफसोस होगा? नहीं ना। तुम्हारा मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी और का भी दिल दुखा है। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करके देख लो। जब भी तुम किसी दूसरे को खुशी दोगे तो तुम्हें भी खुशी का एहसास अपने आप ही होगा, और जब भी तुम किसी का दिल दुखाओगे तो तुम्हारा दिल भी उदास हो जाएगा। तभी ओमी को याद आया कि हाँ, आज सुबह जब आंटी की हेल्प की थी तो वो खुश हुआ था। जब उस बच्चे को डांटा तो उसका मूड ऑफ हो गया था। जब दोस्त की पैसों से हेल्प तब भी वह खुश था, और जब चाय वाले को डांटा तब भी उसका मूड ऑफ हुआ था। इतने में ओमी का घर आ गया। ओमी कार से उतरा और उसने अपने दोस्त को थैंक यू और बाय बोलकर विदा किया। ओमी अपने घर गया और अपनी बालकनी में जाकर खड़ा हुआ और आसमान में सितारों को देखकर मुस्कुराकर बोला, अब मैं समझ गया हूं कि खुशी कैसे मिलती है। खुशियां सिर्फ बांटने से मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं।